लड़कियों का स्कूल जो है वो भी हमले की चपेट में आया, जिसमें कि अभी तक अपडेट ये है कि 40 लड़कियों की मौत उसमें हुई है। जी हाँ, इससे पहले भी खबरें सामने आई थी कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स की जान गई है। ये IRNA न्यूज एजेंसी, उसके हवाले से खबर आ रही है। गर्ल्स स्कूल पर यह मिसाइल अटैक हुआ है और यहां पर 40 लड़कियों की, यानी कि छात्राओं की, स्टूडेंट्स की जान चली गई है। यानी कि ये कोलैटरल डैमेज दोनों तरफ हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर ये भी दिखाई थी कि UAE में भी एक सिविलियन की जान वहां पर गई, लेकिन ईरान की मीडिया की तरफ से यह जानकारी आ रही है 40 स्टूडेंट्स की जान इसमें चली गई है। एक तरीके से दीपक सर, इसमें कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? UN को बार बार लाने की बात हो रही है। ये IRNA की न्यूज़ आप बता रहे हैं सोर्स। दरअसल जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले तो जो कैजुअल्टी होती है वो सच्चाई होती है। हाँ। हमें नहीं मालूम कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये प्रोपेगेंडा का जो है एक हिस्सा तो नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर हम देखें कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इजराइल और US का, वो है रिजीम चेंज। और अगर रिजीम चेंज करना है उसके लिए पब्लिक को उठना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्लांटेड न्यूज हो, जिससे कि पब्लिक में हो सकता है प्लांटेड हो, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स की जान चली गई। पश्चिमी ईरान में जो हमला किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। US हमले में ईरानी मिसाइल के तबाह होने की तस्वीर भी सामने आ रही है। और अब पिछले 1.5 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, मैं जल्दी से ब्रीफ आपको कर देता हूं कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहरों को निशाने पर लिया, जिसमें 3 शहर शामिल हैं, दुबई, रियाद और दोहा। 7 देशों को एंगेज कर लिया गया है। इसमें कतर को, जिसके कि अल उदीद एयरबेस को अटैक किया गया है। उसके अलावा कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, UAE और बहरीन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका का 5वां बेड़ा, US की 5th फ्लीट का जो कमांड सेंटर है वो बहरीन में था, अल जुफैर बेस पर, वहां उसको अटैक किया गया है। तो ये अभी तक की एक शॉर्ट क्रिस्प अपडेट पिछले 1.5 घंटे के अंदर जो हुआ, और अभी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रत्युष लगातार आपको स्टूडियो से दिखा भी रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल, आपको बता दें कि पूरे मिडिल ईस्ट में अकेले, अगर सिर्फ ईरान की बात की जाए, ये बात अमेरिका भी अच्छी तरीके से जानता और मानता है कि सबसे बड़ा जखीरा बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान के पास है। और अगर ये जखीरा खत्म हो गया, रविंद्र सचदेवा सर, फिर क्या होगा? नहीं, ये जखीरा खत्म हो गया अगर मानिए, तो फिर क्या होगा? तब इतना कयास हो जाएगा ईरान के अंदर कि रेवोल्यूशनरी गार्ड शायद अंडरग्राउंड चला जाएगा। देखिए, आपने खामनेई को मार दिया, पर जैसे जनरल सोई भी क्या समझते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी सक्सेशन प्लानिंग भी अब इन्होंने कर रखी थी। खबरें थी कि इन्हें पता है कि अगर खामनेई गया तो नेक्स्ट कौन है, उसका बेटा भी, उसको भी शायद मारने का था, हिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए शायद उसका। तो इन्होंने अपनी लेयर बाय लेयर वो रखी हुई है। डिपेंड करेगा, अगर टॉप लेयर को मार दिए और इनका जखीरा खत्म हो गया तो ठीक है, इफेक्टिव कोई सरकार है नहीं, सड़कों पे लोग आएंगे, वो क्लेम करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे, भीड़ भाड़ बना के कहेंगे जी एक नई सरकार या कुछ भी आने होगी। बट जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के अगर 1.5 लाख लोग हैं और जो लॉयल हैं जी ओके इस्लामिक रिजीम को, इस फिलॉसफी को, वो अभी भी आकर के सड़कों पर दबाएंगे, लोगों को दबा सकते हैं। तो जैसे अभी पिछले टाइम अभी जब हुआ था प्रोटेस्ट पे, राइट, तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है। मैं लौटूं आपके पास सर, तल अवीव से कुछ और तस्वीरें आ रही है। रविंद्र सचदेव सर, तल अवीव